हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं भाई आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना तैयारी अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, तो चले चलते भाई। आज रहेगा क्लास 9th और लेक्चर नंबर रहेगा भाई 16 शायद। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा भाई कि कितना लेक्चर नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए भाई चलते हैं। इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.5। ठीक है, एक्सरसाइज को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रश्नावली। ठीक भाई, 2-10-5। ठीक है, आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में हम उदाहरण सब करवा देते हैं एक्सरसाइज 2.5 से। जो पहले सब उदाहरण थे आपको अच्छी तरह से बता दिए। ठीक है, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर को भाई देखना है, वॉच करना है, तो आप भाई देख सकते हैं। और आपको बता दें भाई, जो हम लोग का चैप्टर है बहुपद, जिसको बोलते हैं पोलिनोमियल्स है, और इस चैप्टर के अंदर लास्ट एक्सरसाइज है हम लोग का, मतलब लास्ट प्रश्नावली है एक्सरसाइज 2.5। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चंस है भाई कुल क्वेश्चंस जो है ना 16 है, मतलब 16 क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन पे क्वेश्चन है। समझ रहे बात को। जैसे कि आपको एक नंबर से करवाएंगे हम, तो एक नंबर जो करवाएंगे इसमें रोमन में लिखा हुआ है, मतलब क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो आप समझ रहे होंगे। चलिए भाई चलते हैं, हम लोग देख पाते हैं कि इस लेक्चर के माध्यम से कहाँ तक पहुँच पाते हैं। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं, हम लोग बिना देरी करते हुए अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को भाई पता है, बहुपद जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या, पोलिनोमियल्स। ठीक है, चैप्टर है, और चैप्टर हम लोग का 2 है, क्लास 9th का, एनसीईआरटी बुक से है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.5 हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, एक्चुअली पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन देखते हैं, कोशिश करते कि कहाँ तक हो पाता है। ध्यान दीजिएगा। देखिए फर्स्ट नंबर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है भैया, उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित, प्रयोग मतलब यूज करके, ठीक ना, सर्वसमीका जिसको आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, प्रयोग करके निम्नलिखित, निम्न मतलब नीचे लिखा हुआ गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना ज्ञात करें। जो गुना भाई इसका गुणनफल ज्ञात करना है, किसका उपयोग करके भाई, सर्वसमीका का यूज़ करते हुए। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं। देखिएगा, पहला नंबर दिया है आपको रोमन में x+4 × x+10, दूसरा है x+8 × x-10, तीसरा भैया 3x+4 × 3x-5, और चौथा है y² + 3/2 × y² - 3/2, पाँचवा भैया 3 - 2x × 3 + 2x। यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी डाउट नहीं ना। तो आपको एक नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1 का, ये सब रोमन में दिया है, सभी का गुणनफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इनमें से आपको बता दे भाई 5 है क्वेश्चन से। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नंबर 1 का तो आपको पहला बताएंगे, और पहला के जैसा दूसरा भी है, बन जाएगा आप लोग से, और चौथा बताएंगे। और हाँ, अगर देखते हैं ना भाई, बहुत इजी सब है। ठीक है, तो एक काम करें कि पहला बता दे, चौथा नंबर बता देते, और पांचवा नंबर बता देते। ठीक है, और बाकी सब आपका दूसरा तीसरा SW रहेगा, आप लोग बना के लाइएगा। यहाँ तक क्लियर है ना, कुछ भी डाउट नहीं। चलिए भाई चलते हैं, सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लेकिन आपको इसके लिए सॉल्व करने से पहले भाई आपको सर्वसमीका पता होगा। कोई बात नहीं, आपको हम साइड में लिखा देंगे सर्वसमीका जिसका यूज़ होगा। ठीक है, लेकिन भाई आप लोग का फर्ज बनता है कि आप लोग भी अपना क्या कहते हैं तैयारी कीजिए भाई। ठीक है, अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। बहुत ज़रूरी होता है सेल्फ स्टडी, क्योंकि अगर आपको क्या कहते हैं पढ़ाई के फील्ड में ना, मतलब एजुकेशन वे फील्ड में, अगर आपको क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग बनना, मजबूत बनना, कोई भी सब्जेक्ट अगर मजबूत बनाना है आपको, इसमें ज़्यादा टाइम दीजिए, मजबूत बन जाएगा आराम से। ठीक है ना, मतलब स्ट्रॉन्ग बन जाएगा सब्जेक्ट। तो भाई टाइम आप अपना सही जगह पे खर्च कीजिएगा। ठीक है ना, देखिए एक का क्वेश्चन नंबर 1 का ही एक नंबर की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला दिया है, लिख देंगे गिवन। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग का व्यंजक दिया हुआ। ठीक है, तो गिव एंड डैट कर सकते हैं हम लोग, इंग्लिश में लिखना चाहते थे, हिंदी में बोलना चाहते दिया है, क्या लिखें, दिया है। ठीक है, क्या दिया भाई हम लोग का व्यंजक दिया है x+4 × दिया आपको x+10। यही आपको क्या करना, फाइंड करना, किसके माध्यम से भाई, किसकी यूज से, किसका उपयोग करके, सर्वसमीका का। ठीक है, देखिए इसमें कौन सा सर्वसमीका लगेगा, आपको यहाँ पे साइड में लिखा देते हैं। शायद आप लोग जानते होंगे x+a × x+b। ठीक है, x+a × x+b। देखिए भाई आपको हम सर्वसमीका वाला ना क्या कहते हैं लेक्चर, मतलब वीडियो आपको बना दिए है। अगर आप खोजिएगा ना, मतलब आपको ऐसे नहीं करना कि आपको थंबल देखना, थंबल नहीं देखना आपको, बल्कि आप भाई देखिए इतना हम थंबल बनाएंगे तो नहीं हो पाएगा हमसे। ठीक है ना, मतलब समझ रहे हैं, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हम ना लेक्चर बाई लेक्चर कर बनाते हैं। तो देखिएगा, तो आप कोई भी मतलब क्या कहते हैं एक तरफ से क्या कहते हैं लेक्चर को आप क्या कहते हैं भाई ऑन कीजिएगा ना, तो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना, तो देख लीजिएगा जिसमें क्या कहते हैं लिखा रहेगा सर्वसमीका के बारे में। तो इसी लेक्चर को आप वॉच कर लीजिएगा, अगर सिर्फ आपको सर्वसमीका वाला लेक्चर मतलब वीडियो देखना है। ठीक है, बात को समझे। तो x+a × x+b = होता है x² +
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये हम लोग का क्या होता है सर्वसमी का, यही सर्वसमी का हम लोग का यूज़ होगा इस फार्मूला में, इस व्यंजक में, ठीक है ना। बात को समझिए हम लोग का, बोलिए जी भैया समझ गए थे। देखिए ये हम लोग का एक्स है ना, और यहाँ पे अगर बोले तो ए कितना है, A4 है, और बी कितना है, कितना बताइए 10 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हेयर कर लेंगे, हेयर मतलब यहाँ होता है, ठीक है ना। तो हम लोग का एक्स तो पता ही है आपको, यहाँ पे ए बराबर कितना हो गया 4 हो गया, A4 हो गया, और बी कितना बताइए 10, ठीक है। यहाँ तक समझे, यही हम लोग सर्वसम का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे करेंगे x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10, ठीक है, बराबर सर्वसमीका कौन से यूज़ करते हैं, यहाँ पे आप सर्वसमीका लिख सकते हैं, सर्वसमीका, ठीक है, या आप लैंग्वेज में यहीं पे लिख सकते हो ऊपर में सर्वसमीका, सर्वसमीका x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी का उपयोग। आप साइड में ऐसे लिख कर दिखा सकते हैं, या फिर आप इससे पहले लिख सकते हैं, ठीक है, कि सर्वसमीका एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी का उपयोग करते हुए, ठीक है। ऐसे देखिए एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10, तो यहाँ पे ए कितना 4 है और बी कितना 10 है, आपको अच्छी तरह से पता है। चलिए भाई चलते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो भैया एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस ए प्लस बी, ए कितना बताइए 4 है तो 4 लिख देंगे, और बी कितना है हम लोग का, बी यहाँ पे 10, ए प्लस बी इंटू एक्स लिख देंगे प्लस, ठीक है, प्लस ए बी, तो ए कितना है 4 गुना बी कितना भैया 10 है। इतना समझिए बात को, बोलिए जी समझ गए। तो एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा 10 और 4 को ऐड करेंगे कितना आएगा 14, तो 14x आ गया, और 10 के 40 कितना है 40। हम लोग का देखा जाए यही हम लोग का क्या निकला भाई, गुणनफल निकला। क्या निकला भाई, गुणनफल। एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40 जो हम लोग का है क्या निकला, आंसर ये हम लोग का फाइनली भैया निकल चुका है। एक गुणनफल आया किसका, इसका गुणनफल निकला हम लोग का, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि हम लोग का कौन सा क्या कहते हैं बहुपद है, अगर बोले तो बहुपद के बारे में बोलेंगे द्विघात बहुपद है, क्योंकि पावर मैक्सिमम पावर कितना 2 है, तो इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड के बारे में बोलेंगे तो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 हो जाएगा। बात को समझे, ये गुणनखंड है किसका, ये दिया हुआ ये बहुपद का A2, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40 का ना ये गुणनखंड है, मतलब फैक्टर है, ठीक है। लेकिन x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 को गुणनफल निकाले तो ये प्राप्त मिला। हम लोग का देखा जाए भाई फाइनली आंसर आ चुका, किसका उपयोग करके, सर्वसम का इतना का यूज़ करके। आप लोग यहाँ तक नोट डाउन करना चाहिए, नोट डाउन कर लीजिए। हम मिटाते चलते भाई हम लोग चौथा नंबर की तरफ, ठीक है। देखिए भाई चौथा नंबर है हम लोग का, चलते भाई ध्यान दीजिएगा, चौथा नंबर की तरफ चलते हैं। तो लिख देंगे हम लोग दिया गया व्यंजक, ठीक है। कहते हैं व्यंजक हम लोग का क्या दिया है, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 दिया है, ठीक है, इंटू फिर वाई स्क्वायर माइनस 3/2, ठीक है ना। यहाँ तक बात को समझिए, बोलिए जी। आप देखिए भाई आपको सबसे पहले एक सर्वसम का मतलब आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। शायद आप लोग जानते होंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का उपयोग करने पर, ठीक है। चलिए भाई चलते उपयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो इतना हम लोग का सर्वसमीका दिया हुआ, फिर आगे हम एक बार लिख लेंगे वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। यहाँ अगर बोले भैया कि ए और बी क्या है हम लोग को पता ही नहीं है, तो हम लोग का अगर देखें तो 3/2 जो है ना हम लोग का ए हो जाएगा, क्या है ए है, और ये जो 3/2 जो है हम लोग का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हाँ माफ़ कीजिएगा भाई हम लोग का ए बी हो जाएगा, हम लोग की क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। बात को समझे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर बोले भैया हम लोग का ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग बोले
देखिए अगर इसमें ए बोले तो ए हम लोग का वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से बोले तो ए जो हो जाएगा हम लोग का वाई स्क्वायर हो जाएगा। ए क्या होगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं समझिएगा, बोले जी समझिए, यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी डाउट नहीं है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ए स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर लिखेंगे, क्या बोलते हैं वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर। देखिए वाई स्क्वायर ऑलरेडी है, लेकिन यही हम लोग का ए है, फिर ए का स्क्वायर करेंगे, मतलब इसका फिर स्क्वायर करेंगे, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस बी स्क्वायर, अगर देखिए भैया ये जो है ना हम लोग का ये -3/2 जो है ना हम लोग का ये बी है, क्या है, बी है, ठीक है। बात को समझिए कि समझिए, बी 3/2 ही है एक्चुअली, हम बोले तो बी हम लोग का जो है ना 3/2 है, तो 3/2 ले लेंगे हम लोग 3/2, इसमें अगर बी बोलेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी एक बार है और फिर ए माइनस बी है, ठीक है ना, ए माइनस बी। तो अगर देखिए भाई, अगर आप ना -3/2 लेकर कीजिएगा तो आपको पॉजिटिव भी देगा, ठीक है ना। माइनस अगर एक्चुअली देखा तो 3/2, यहाँ पे बी कितना 3/2 है, तो 3/2 लिखेंगे। ध्यान दीजिए 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा, बोलिए जी हो जाएगा। तो देखिए a2 गुना हो जाएगा ऊपर में, तो y/4 हो जाएगा, समझे बात को। माइनस तो माइनस लिख देंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। हम लोग का देखिए यही तो फाइनली आंसर आ चुका है, यही हम लोग का फाइनली आंसर आ चुका। आप अगर इसको क्या करते हैं और भी ऐसे करना चाहते हैं कर सकते हैं। 4 बट में कुछ 1 ले लीजिए सेम, तो 4 गुना वाई, तो 4 वाई पे 4 -9, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। एक्चुअली अगर एनसीईआरटी बुक में देखिएगा शायद यहीं तक किया है, ठीक ना, तो आप यहाँ तक भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई समझ गए, आप अच्छी तरह से समझ गए ना, कुछ भी डाउट बोलिए कि जी नहीं, तो बात को समझ गए यहाँ तक। तो हम लोग का बी क्या था 3/2 था, ठीक है ना। चलिए भाई यही क्या कहते हैं, यही तो हम लोग का सर्वसमय का यूज़ यहीं पे यहाँ पे भी होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए पाँचवें में बोले, ध्यान दीजिएगा, पाँचवें में बोले तो 3 - 2, ध्यान दीजिएगा 3 - 2x, ध्यान दीजिए 3 - 2x दिया हुआ व्यंजक हम लोग का इंटू 3 + 2x है, 3 + 2x, ध्यान दीजिएगा। लेकिन भाई गुना में है तो मल्टीप्लाई में है ना, एक दूसरे क्या है मल्टीप्लाई में है, तो इसको इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, इसको लिख सकते हैं इधर 3 + 2x इंटू, ध्यान दीजिएगा 3 - 2x, 3 - 2x। यहाँ पे देखिए अगर बोले तो हम लोग का a कितना 3 है, b कितना बताइए, और 2x है, क्या भाई 2x है, ठीक है। अगर आप ऐसे बोलिएगा, क्या बोलिएगा भाई, अगर आप ऐसे बोलिएगा, हाँ क्या बोलेंगे, a² - b²। अगर देखें तो b², देखिए मैच करता है हम लोग a + b हम लोग का a + b इंटू a - b, समझ रहे हैं, मैच करता है कि नहीं करता, बोलिए जी भैया मैच करता है। बात को समझे यहाँ तक, कुछ भी डाउट है नहीं ना। तो अगर a बोले तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और b बोले तो 2x आ जाएगा, 2x है। यहाँ तो बात को समझिए, कुछ भी नहीं, यही हम लोग का सर्वसमय का यूज़ होगा। यहाँ पे लिख देते हैं आपको संक्षिप्त में, तो क्या होगा भाई a² - b² = हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे इसको लिख देंगे हम लोग a+, हाँ यही होगा a² - b² = होगा a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b। तो a + b इंटू a - b एक्चुअली है तो a² - b² हो जाएगा, ठीक है ना। इसके आपस में दोनों बराबर है, तो a + b इंटू a - b है, तो a² - b² हो जाएगा। तो यहाँ से बोले तो ध्यान देगा a² हम लोग का क्या होगा बताइए। तो अगर एक बार अगेन हम लिख देंगे इसको, ध्यान दीजिएगा ऐसे 3 ध्यान दीजिएगा 3 अच्छा 3+ करके करते हैं ना आपको समझाने के लिए, 3 + 2x इंटू है और 3 - 2x है। यहाँ तक बात को समझे, बोलिए जी समझ गए, यहाँ तक कुछ भी डाउट नहीं है। तो ध्यान दीजिए a² - b², क्योंकि ये आपस में मिल रहा है ना, a + b इंटू a - b, तो a² - b², तो a यहाँ पे हम क्या है 3 है, मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे और माइनस फिर b का स्क्वायर, तो b कितना 2x है, मतलब 2x का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहाँ तो बात को सुनिए 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x²। बहुत ईजी भैया, बहुत ईजी है, बोलिए कितना ईजी है, बहुत ईजी है ना। आप लोग बाकी सब दूसरा जो है और तीसरा जो आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग का जो यूज़ होगा भैया, दूसरा और तीसरा में जो यूज़ होगा ना, क्या होगा बताइए, यही क्या कहते हैं 8 हो, जो पहले आपको पहला नंबर में जो क्या कहते हैं सर्वसमय का लिखाए थे कि x + a इंटू x - b = x² + a + b इंटू x प्लस ए बी हो जाएगा, ठीक है ना। यही तो सर्वसमय का यूज़ होगा। और लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे x + a इंटू x + a इंटू x + b है, तो b की जगह पे हो जाएगा कितना, अच्छा इसमें डिफरेंट है भैया, इसमें डिफरेंट है,
हाँ तो डिफरेंट ही होना चाहिए ना, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी होता, हाँ यही यूज़ होगा। तो यहाँ पे ए की जगह 8 हो जाएगा और बी की जगह -10 हो जाएगा, इस बात को समझिएगा। तो -10 लीजिएगा तो यहाँ पे प्लस ए हम लोग का मैच कर जाएगा, तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी हो जाएगा, हम लोग का मैच कर रहेगा। आप लोग यहाँ तक अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हम लोग चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है, सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात। अच्छा भाई आपको सीधा गुना नहीं करना है, आपको किससे जाना है, तो सेंस से। देखिए क्वेश्चन कहने का सेंस क्या है, सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए, मतलब आपको सर्वसमीका का यूज़ करना है, ठीक है ना। चलिए भाई चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इनमें से 3 क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 दिया, पहला दूसरा तीसरा, तो इनमें से हम एक ही टॉप बनाते हैं, ठीक। और बाकी 2 और तीसरा जो है भाई, दूसरा तीसरा आप लोग के लिए क्या है, HW, आप लोग खुद ही बनाएंगे, बहुत आसान है, ठीक है। देखिए पहला समझिए, 2 का 1 नंबर का, ध्यान दीजिएगा। आंसर की तरफ चलते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कितना भाई हम लोग का, इसका गुणनफल निकालना है हम लोग को, 103 गुना 107 है ना, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा यही निकालना। देखिए भाई अगर बोले तो हम लोग गुना करके तो निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 अंकों का गुणनफल हम लोग जानते हैं, 3 अंकों का गुणनफल आसान भी तरीके से जानते हैं, लेकिन आपको गुणनफल नहीं क्या कहते हैं, इसको गुना करके नहीं निकालना, आपको कहा सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात करें, सीधा गुना किए बिना, ठीक है, आपको निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात करें, मतलब सर्वसमीका का यूज़ करना। देखिए भाई यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसको 103 गुना 107 को भैया हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर हम लिखते हैं 103 प्लस गुना है हम लोग का, ध्यान दीजिएगा 103 गुना 107 है, इसको भैया हम इस तरह से लिख सकते हैं 100 + 3 इंटू मतलब गुना, ठीक है, फिर 100 + 7, बोलिए जी, हाँ लिख सकते हैं, बोलिए जी भैया लिख सकते हैं। 100 और 3 को जोड़िएगा 103 मिलेगा, तो 100 + 7 है तो 107 आ जाएगा, तो इस तरह का लिख सकते हो इस फॉर्म में, बोलिए जी लिख सकते हैं। अब देखिए सर्वसमीका कौन यूज़ होगा, ध्यान दीजिएगा, सर्वसमीका, ठीक है ना, सर्वसमीका जो यूज़ होगा ना हम लोग का, यही क्या कहते हैं, क्या था हम लोग का, x + a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू x² + a + b इंटू एक्स प्लस ए बी। अच्छा एक बात है कि अगर आप लोगों को ना सर्वसमीका यूज़ मतलब क्या कहते हैं याद नहीं रहता, रिमेंबर मतलब याद करते भूल जाते बार बार, ठीक, या याद नहीं होता है, तो एक काम कीजिएगा आप लोग, क्या कीजिएगा, अगर फार्मूला याद नहीं रहता तो आप जहाँ भी सोते हैं या मतलब जहाँ जिस जगह पे आप ज़्यादा टाइम बिताते हैं ना, उस जगह पे, जैसे कि मान लेते हैं कहीं किचन में, मतलब गर्ल्स से ज़्यादा किचन में रहती है क्या आजकल तो हम मेरे ख्याल से ना बॉयज़ और गर्ल्स क्या कहते हैं सेम क्या कहते हैं वर्क करता है, मतलब सेम वर्क करने का मतलब समझ रहे हैं सेंस मेरा बात कि क्या कहते हैं मेरे ख्याल से ना आजकल, लेकिन थोड़ा सा बॉयज़ में ज़्यादा स्ट्रगल होता है, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि क्या कहते हैं गर्ल्स में नहीं होता भाई, इसमें हमको टिप्पणी नहीं करना है, ठीक है। तो आप बात कहीं पे सामने ले लीजिए, कर लिए हमको अच्छा से अगर बताएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी लेक्चर, ठीक ना। तो बस इतना हम बोलना चाहते हैं कि जहाँ भी आप पढ़ते हैं, बैठते हैं पढ़ने के लिए, स्टडी करते हैं, वहाँ पर आप चिपका लीजिएगा, ठीक, क्या चिपकाइएगा, फार्मूला सब, ठीक है, मतलब सर्वसमीका सब चिपका लीजिएगा, ठीक है। और आप क्या कीजिएगा, चिपकाने के बाद आपको बस चिपकाने के बाद आपको याद नहीं हो जाएगा, बल्कि आपको देखना, गौर से देखना है आपको, क्या भाई, ध्यान से देखना। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं ना, तो उधर क्या कहते हैं 2-3 बार नज़र दौड़ाइए, ठीक है। एक बार शुरू से लेकर आखिर से लेकर शुरू तक ऐसे रिपीट इनवर्स से करते रहिए, 2-3 बार याद हो जाएगा। जब मान लेते कि अगर आप 24 घंटा में 2 टाइम बैठते पढ़ने के लिए, शाम सुबह बैठते हैं, तो अगर 2 बार शाम को देखिए, 2 बार सुबह देखिए, तो आराम से याद हो जाएगा आपको, आराम से भैया याद हो जाएगा, समझे नहीं समझे, 3-4 दिन के अंदर याद हो जाएगा, लेकिन इस बात को आप फॉलो कीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, तो a + b इंटू a - b, अगर बोले भैया क्या, सॉरी क्या बोल लेते हैं, हाँ, x + a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू x² + ab + a + b इंटू एक्स प्लस ए बी, यहाँ पे अगर बोले भैया हेयर, तो यहाँ अगर बोले तो हम लोग का जो है ना a क्या आता है, a जो है हम लोग का 3 है, और b बोले तो कितना होता है, b हम लोग का है कितना 7 है, ठीक है ना। यहाँ तो बात को समझो, बोलिए जी समझ गए। आप एक बार लिख दे इसको 103 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, 103 गुना 107 बराबर, इसी को भैया हम बराबर करके, ध्यान दीजिएगा, इसी को बराबर करके 100 + 3 है इंटू है, फिर 100 + 7 है, ठीक है ना। इस तरह का लिख सकते, बोलिए जी लिख सकते हैं आप। इसमें फार्मूला बैठाते, मतलब वही सर्वसमीका यूज़ करते हैं हम लोग, x², तो x² मतलब x क्या आता है बताइए, हाँ, और x भी लिख देते हैं आपको, x जो है हम लोग का 100 है, कितना 100 है, मतलब 100, क्या भाई 100 है,
ठीक है ना, यहाँ तक समझे, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब 100 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए प्लस बी, ए कितना है हम लोग का 3 प्लस बी कितना है हम लोग का 7, 3 + 7 इंटू एक्स, एक्स कितना भाई 100 है, 100 लिख देंगे प्लस, तो 3 × 7 भाई ए बी है ना, 3 × 7 कर देंगे। अब देखिए अगर एक का तो एक लेंगे, एक का स्क्वायर कितना भी स्क्वायर कर दीजिए तो 1 ही रहेगा, लेकिन 2 है क्या कहते हैं साइड में 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर करेंगे मतलब 2 जीरो का स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो मिल जाएगा हम लोग को, कितना भाई 4 जीरो, 2 4 जीरो, समझ रहे बात को। देखिए अगर आप अलग अलग करके गुणा कीजिएगा तो फिर भी यही सेम ही मिलेगा, या फिर 7 3 10 जोड़ के कीजिएगा तो सेम ही मिलेगा। तो 10 × 100 कीजिएगा तो 1000 मिल जाएगा, 1000 लिख देते हैं प्लस 7 × 21 नहीं 21। ध्यान दीजिएगा अब ऐड करेंगे 1 0 0 तो 1 आ जाएगा, 2 0 0 तो 2 आ जाएगा, बाकी क्या बचा 0 बचा, इधर लेंगे तो 0 तो 0 आ जाएगा, और इधर 1 और इधर भी 1, ठीक है 11,021 आ गया, नहीं 11,021 हम लोग का फाइनली भैया आंसर आ चुका है। बोलिए यहाँ तक समझिए, बोलिए क्लियर है, कुछ भी डाउट नहीं है, ठीक है ना। तो आप इस तरह से इसको क्या करते हैं शॉर्ट फॉर्म में इस तरह का लिखकर आप देखिएगा कौन सा सर्वसम का इसमें लगता है, यूज़ होता है, फॉलो करता है, यही सर्वसम के हिसाब से भैया आप बना लीजिएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। चलिए भाई चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का उपयुक्त सर्वसम का प्रयोग करके मतलब यूज़ करके, ठीक है ना, निम्नलिखित का मान गुणनखंड ज्ञात कीजिए, आपको फैक्टर निकालना है। जस्ट इसी का ऑपोजिट देखिए भाई, हम लोग ना गुणनफल ज्ञात करते थे, हम लोग का दिया रहता था गुणनफल ज्ञात करिए, जो गुणनफल निकलता था ना, जो गुणनफल निकलता था यही हम लोग का फैक्टर निकलता है, दिया हुआ क्या कहते हैं गुणनफल का, ठीक है, यही फैक्टर निकलता था, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करते हैं गुणनफल निकालने नहीं कर रहा बल्कि फैक्टर निकालने का रहा, मतलब इसी को आपको देखना है कि कौन सा सर्वसम का यूज़ होगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत ईजी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए भाई 3 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, लेकिन कौन सा नंबर करेंगे, चलिए पहला नंबर ही करके दिखाते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। और पहला नंबर कर लेते और ये तो बन ही जाएगा। अगर देखें तो a - b का होल स्क्वायर का यूज़ होता है, ये सर्वसम का लग जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, और तीसरा हम बना देते हैं, पहला और तीसरा बना के दिखा देते हैं। तो लिखेंगे क्या हम लोग का सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे भाई 9x² आपको दिया हुआ 9x² + 6xy + y², ठीक है ना, दिया हुआ। तो इसमें एक बात गौर कीजिएगा, x² y² मतलब x + y का फॉर्म में है, ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में है, मतलब a + b का होल स्क्वायर हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम इसी का यूज़ करते a + b का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, आप फार्मूला जानते होंगे अच्छी तरह से, यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा a + b का होल स्क्वायर करते हैं। देखिए a² + b² + 2ab होता है, बोलिए जी होता है कि नहीं होता, बोलिए जी भैया नहीं होता है, सच में होता है। तो a + b का होल स्क्वायर = होता है क्या, a² + b² + 2ab होता है, बोलिए जी क्लियर है, यहाँ तक समझ गए। तो लेकिन हम लोग का यहाँ पे a² b² + 2ab क्या, अगर ध्यान दीजिएगा, अब देखिए भाई 9x² है, ध्यान दीजिएगा, हम पहला टर्म ऐसे करके आपको करते हैं। देखिए पहला टर्म क्या हम लोग का 9x² है, तो 9x² को भैया 3x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, बोलिए जी हाँ कर सकते हैं। तो मतलब इसको a बोल सकते हैं, बोलिए जी हम बोल सकते हैं a, तो पूरे a का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी तरह ध्यान दीजिएगा हम लोग का y है ना, तो ध्यान दीजिएगा y का स्क्वायर है ना, y का स्क्वायर मतलब अगर देखें तो हम लोग का y का स्क्वायर है, मतलब y देखिए y पे पावर 2 कर सकते हैं ऐसे, मतलब y 2 है, ठीक है ना। तो a हम लोग का देखें तो a b हो जाएगा, a y क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अब फिर क्या है हम लोग का 6xy, ध्यान दीजिए 6xy है, तो a² + b² क्या होता है 2ab होता है, 2ab होता है। तो 2ab a कितना है हम लोग का, a जो है 3x है, तो 3x गुना b कितना भाई y है। तो अगर देखें तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 x गुना x गुना y 6xy, हाँ भैया मैच करता है, सही बात है, मैच कर रहा है ना 6xy। हम मतलब हम लोग का ये जो सर्वसमीका है इसी का यूज़ करके ये हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक गुणनखंड, ध्यान दीजिएगा। तो आप समझिए यहाँ पे मैच कर रहा है, इतना तो क्लियर है, मैच कर रहा है। चलिए भाई चलते ध्यान दीजिए, तो हम लोग 9x² ध्यान दीजिएगा 9x² + 6xy + y² है, किस फॉर्म में भैया a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो a² + b² + 2ab आपको दिया हुआ है, मतलब समझ रहे हैं ना, a² + b² + 2ab आपको दिया हुआ इस फॉर्म में है, तो आप a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलिए जी। तो यहाँ पे a कितना 3x है और b कितना है y है, इस बात को आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। तो a² + b² + 2ab है, तो मतलब a + b का होल स्क्वायर a कितना है हम लोग का 3 है, 3x है,
प्लस कर देंगे और ए प्लस बी, बी कितना भाई हम लोग का वाई है, तो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इसको 2 बार लिख सकते हैं और पावर पे 2 है मतलब 2 बार लिख सकते हैं। तो 3x प्लस वाई इंटू, ध्यान दीजिएगा, इंटू 3x प्लस वाई हम लोग का 2 गुणनखंड भैया आ गया। किसका भाई? दिया गया व्यंजक का। मतलब आप बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं दिया गया व्यंजक का, मतलब सर्वसमीका का, ठीक ना, बात को समझे। तो 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई हम लोग का फाइनल भैया आंसर आ चुका है, ठीक है। तो एक नंबर तो क्लियर हो गया आराम से, अच्छी तरह से, ठीक है ना। चलते भाई ध्यान दीजिएगा, हम चलते हैं कितना, तीसरा नंबर तीसरा नंबर की तरफ ध्यान दीजिएगा। तो तीसरा नंबर क्या भाई हम लोग का, एक बार आगे लिख ले, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे 100 है। ध्यान दीजिएगा, अच्छा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। तो भैया अगर ध्यान दीजिएगा हम इसको भाई इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्स पे पावर होल एक्स का स्क्वायर ऐसे करके माइनस, ध्यान दीजिएगा, वाई बट्टे 10 का स्क्वायर 100 होता है 10, वाई बट्टे 10 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। बोलिए जी भैया लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर बोले तो एक्स ए हो जाएगा और वाई बाई 10 कितना होगा, बी हो जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का, देखिए ए स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, हाँ ए स्क्वायर माइनस, नहीं रॉन्ग बोल रहे हैं भाई, माफ़ कीजिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा क्या होता है, आप जानते होंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। बोलिए जी होता है कि नहीं होता, बोलिए जी भैया होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग का यहाँ से देखा मिल रहा है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसको कर सकते हैं, बोलिए जी भैया बांट सकते हैं आप। ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग अगर बोले तो ए कितना एक्स है, बी कितना वाई बाई 10 है, ध्यान दीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे वाई स्क्वायर क्या है, वाई स्क्वायर क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे 100 है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, एक्स का होल स्क्वायर माइनस, ध्यान दीजिए, वाई बट्टे 10 का होल स्क्वायर, बोले जी लिख सकते भैया। तो यहाँ से देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ए प्लस बी, ए कितना एक्स है प्लस बी, बी कितना वाई बाई 10 है, फिर इंटू करेंगे, ध्यान दीजिएगा, फिर ए माइनस बी, ए कितना भैया हम लोग का, ये जो है हम लोग का x है, ठीक है, और b कितना बताइए, लेकिन माइनस b है क्या भाई, माइनस b, तो माइनस का सिंबल देंगे, b कितना है y बाई 10 कितना है, y बाई 10 दिन। तो हम लोग का देखा जाए तो x प्लस वाई बाई 10 इंटू एक्स माइनस वाई बाई 10 हम लोग का 2 गुणनखंड आ गया, दिया गया। हम अगर बोलना चाहते हैं व्यंजक बोल सकते हैं, ठीक है। आगे भाई 2 गुणनखंड एक्स प्लस वाई बाई 10 इंटू एक्स माइनस वाई बाई 10, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में भैया कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग के लिए दूसरा नंबर जो है SW है, ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा। चलिए भाई चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हम आगे बता दें भाई, इस क्या कहते हैं एक्सरसाइज में ना कुल क्वेश्चन जो है 16 है, मतलब 16 क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग को पता होना चाहिए, आप लोग को शायद हम पहले बता चुके थे फिर भी बता दिए, ठीक है ना। चलिए भाई चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग यहाँ तक नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा, उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके, ठीक है ना। उपयुक्त समझते हैं, जो मतलब उपयोग होने वाला होता है, फॉलो करता है जो, ठीक है ना, सर्वसमीका का प्रयोग करके, यूज़ करके, ठीक है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। देखो भाई प्रसार वाला आपको पहले, इससे पहले भी करवा चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। प्रसार कीजिए, प्रसार समझते हैं, वही एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, ठीक है ना। देखिए पहला नंबर दिया है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, दूसरा है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तीसरा है माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर, चौथा है 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर, और पाँचवा है भैया माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर, और 1/4a 6 नंबर है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए भाई चलते हैं। देखिए हम लोग जो बनाएंगे, मतलब आपको जो बना के देंगे भाई, तो कम से कम 3 ठो बना के देते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, तो पहला बनाते हैं, इसके बाद चौथा 6 नंबर बनाते हैं, इसके बाद चौथा, देखिए पहला चौथा और 6 नंबर बनाते हैं, और आप बाकी 2 3 और 5वां आप लोग के लिए भाई SW रहेगा, ठीक है। चलिए भाई चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 4 का पहला नंबर की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या है हम लोग x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, का प्रसार कीजिए, इसका प्रसार करना है कि भाई प्रसार करना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये इसी का हम लोग को प्रसार करना है, ठीक है, ध्यान दीजिए। इससे पहले सर्वसमीका कौन सा यूज़ होगा, ध्यान दीजिएगा, आप जानते होंगे सर्वसमीका। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, ठीक है ना, तो इसके बराबर होता है इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xy प्लस 2xy प्लस 2yz
2yz प्लस 2zx। बोलिए यहाँ तक क्लियर है? बोलिएगा जी भैया क्लियर है, यहाँ तक कुछ भी डाउट नहीं है। यही हम लोग का सर्व समीकरण का यूज़ होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर बोले भैया यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या है, तो एक्स है भैया एक्स ही है, एक्स ही है, वाई क्या है 2y है, एंड अगर जेड के बारे में बोलेंगे तो 4z है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए भाई चलते हैं सर्व समीकरण लिख देंगे एक बार। सर्व समीकरण एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx का उपयोग करते हुए ठीक है, उपयोग करते हुए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई ध्यान दीजिए, तो हम लोग चलते हैं, इसको अगेन लिख दे एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्या भैया एक्स ही है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई क्या 2y है, तो 2y का होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर, जेड मतलब 4z का होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 2xy 2x कितना भाई x है और y कितना है 2y है, ठीक है, प्लस 2yz 2y कितना y 2y और z कितना 4z है, प्लस 2zx 2z कितना भाई हम लोग का 4z है, ठीक है ना, गुना x, तो x ही है। यहाँ तो बात को समझिए, बोलिए जी समझ गए। तो इसको आप करते हैं हल, एक्स स्क्वायर प्लस 2, देखिए 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी डाउट नहीं। 4 का स्क्वायर 16, जेड का स्क्वायर 16, जेड स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 XY प्लस 2 दूना 4 XY 4 XY, अच्छा देखिए 2 दूना 4 4 चौके 16 16 XY YZ XY सॉरी YZ 2 दूना 4 4 चौके 16 416 YZ हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 दूना 4 4 चौके 16 16 YZ और 4 दूना 8 8 4 दूना 8 ZX हो जाएगा। हम लोग का देखा जाए यही एक्सपेंडेड फॉर्म निकल गया, हम लोग का सॉल्यूशन यही निकल गया। बोलिए यहाँ तक कुछ डाउट नहीं ना, डाउट कुछ भी नहीं रहना चाहिए। तो x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर का हम लोग का क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म आया, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8zx है। यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी डाउट नहीं। चलिए भाई इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ भाई चलिए चलते भाई नेक्स्ट नंबर की तरफ। तो चौथा नंबर की तरफ चलेंगे, लेकिन एक बात इंटरेस्ट वाला बात है भाई, इस क्वेश्चन में ना एक ही तो हम लोग का सर्वस्व का यूज़ होगा, यही तो होगा, ओनली यही तो होगा हर सवाल में, जितने भी मतलब हर सवाल का नंबर में मतलब 1 से लेकर 6 नंबर तक जो सवाल भैया, ठीक है ना, सभी का यूज़ जो होगा ना यही सर्वसमिका का यूज़ होगा। यही सर्वसमिका का यूज़ करते हुए हम लोग का एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे मतलब प्रसार निकालेंगे। समझिए कि नहीं समझिए, खास बात है एकदम, क्या बोलते हैं इंटरेस्ट बात है कि नहीं है। आपको क्या कहते हैं सर्वसमिका खोजना भी नहीं पड़ेगा, बस यही चिपकाते जाना है आपको, ठीक है, सभी सवाल में ध्यान दीजिएगा। चलिए भाई चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो चौथा नंबर की तरफ ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे क्या है हम लोग का 3a माइनस 7b माइनस 6 का होल स्क्वायर। लेकिन आप ना एक बात कन्फ्यूजन में रहते हैं भैया, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड के फॉर्म में है, प्लस के फॉर्म में है, लेकिन माइनस भैया तो आप गलत बोल रहे हैं तब नहीं गलत नहीं बोल रहे, आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से बोलिए, ध्यान दीजिए भाई, आपको बोले ना यही लगेगा तो यही लगेगा सर्वसमिका, ध्यान दीजिएगा। तो x के बारे में बोलेंगे तो 3a हो जाएगा हम लोग का। अब देखिए y, ध्यान दीजिएगा, y के बारे में बोलेंगे तो -7b ले लेंगे हम लोग, -7b। जब भैया आप -7b लेंगे तो प्लस ही रहेगा ना, क्या बोलते हैं, प्लस में ही रहेगा, तब -7b ले लेंगे। एंड जेड, फिर भी हम लोग जेड जो लेंगे फिर -c लेंगे, बात को समझे। जब भैया माइनस ले लेंगे तो हम लोग एक्चुअली अगर देखा है इधर भी 3a तो प्लस में है, इधर माइनस जब लेंगे तो कुछ नहीं मतलब प्लस, क्या माइनस अगर ले लेते हैं हम तो इधर प्लस ही रहेगा। बोलिए जी भैया प्लस रहेगा, इसलिए हम लोग माइनस इस तरह का जब सवाल आता है ना, अगर माइनस फॉर्म में रहता है तो आपको प्लस लेना पड़ता, मतलब इसको माइनस को साथ साथ लेना है, माइनस को साथ साथ लेना, प्लस में आ जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा, क्या बोलते हैं, मतलब यहाँ पे प्लस में ही आ जाएगा, क्योंकि माइनस लिए तो प्लस में आएगा, इधर भी माइनस लेंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, फिर समझ रहे, तो x इधर y इधर जेड हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यही हम लोग यूज़ करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो चलते भाई हम लोग सर्वसमिका यूज़ करते हैं, सर्वसमिका, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
-2xy माफ़ कीजिएगा, +2xy + 2yz + 2zx यहाँ तक क्लियर है? बोलिए जी भैया क्लियर है, एकदम क्लियर है। ठीक, चलिए एक बार इसको आगे लिख लिया भैया। 3a - 7b है, 3a - 7b और -c का होल स्क्वायर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो a² प्लस मतलब x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx है। तो x², ध्यान दीजिएगा, x क्या भाई हम लोग का 3a का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस y² y की जगह लिखेंगे -7b का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस z² की जगह -c का होल स्क्वायर, ब्रैकेट लेके करेंगे क्यों माइनस, इसलिए 2xy 2 गुना x कितना भैया हम लोग का 3a गुना y कितना भैया हम लोग का, ध्यान दीजिएगा 3a गुना y कितना -7b है, तो माइनस से लेंगे -7b, ध्यान दीजिएगा प्लस 2yz, ध्यान दीजिए भाई प्लस 2yz, 2 को 2 ही रहने देंगे, y की जगह -7b ले लेंगे, -7b गुना z कितना है -c है तो -c ले लेंगे, प्लस 2zx, 2z कितना भैया हम लोग का z जो है ना -c है, -c गुना x तो भैया हम लोग का 3a है। समझे यहाँ तक? कुछ भी डाउट है? बोलिए जी नहीं, कुछ भी डाउट नहीं भैया। तो ये तो रहने दीजिए, या लिखना चाहती है यहाँ भी अगेन एक बार लिख सकते हैं। देखिए 3a का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर 9a² हो जाएगा, प्लस देखिए -7 का स्क्वायर कीजिए तो 49 मिलेगा, 49 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और b का स्क्वायर b² हो जाएगा, देखिए प्लस ही रहेगा, -c का स्क्वायर तो प्लस c² हो जाएगा, प्लस देखिए ध्यान दीजिएगा, लेकिन भैया यहाँ माइनस आएगा, आप देखिए इसका माइनस है, क्यों? क्योंकि एक माइनस है, तो 3 दूना 6 7 के 42 ए भी आ जाएगा हम लोग का, 42 ए भी आ जाएगा माइनस में। इधर देखिए फिर देखिए माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में आएगा, सो 7 दूना 14, 14 BC आ जाएगा, 14 BC, क्योंकि इधर B इधर C है लेकिन माइनस प्लस आ गया। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए भाई एक माइनस है तो माइनस से रहेगा, 3 गुना 2 3 गुना 6 आ जाएगा, लेकिन a गुना c तो ac हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझिए। यही हम लोग का एक्सपेंडेड फॉर्म आ गया, किसका? या प्रसार रूप आ गया, प्रसार c का आ गया। ठीक ना, 3a - 7b - c का होल स्क्वायर का। ठीक है, अब बात को समझिए, बोलिए जी भैया समझिए। आप चलते भाई इसी को बना ही देते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग चलते हैं। तो इसमें अगर डायरेक्ट बोले तो इसमें अगर बोले तो भैया जगह कम इसलिए डायरेक्ट लिख देते हैं। x बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 1/4a हो जाएगा, और y बराबर देखें तो हम लोग का -12 b हो जाएगा, एंड z बराबर देखें तो भैया 1 हो जाएगा, z बराबर कितना हो 1 हो जाएगा। यहाँ से यही हम लोग सर्विस का यूज़ करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो x² प्लस y² प्लस z² होता है, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx होता है, तो x², ध्यान दें x² तो एक बार इसको आगे ले लिए, 1/4a -12b प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, x² मतलब 1/4a का होल स्क्वायर प्लस b² मतलब -1/2b का होल स्क्वायर प्लस 2z, ध्यान दीजिए प्लस 2 z की जगह 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस 2xy, 2 गुना x कितना भैया, x 1/4a है, और y कितना है, y देखें तो हम लोग का -1/2b है। ठीक है, प्लस 2xy प्लस 2yz, 2y कितना भैया हम लोग का -12b, और 2yz कितना भैया हम लोग का 1 है, प्लस 2yz हो गया। देखिए x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz, 2y इसके बाद z प्लस 2zx, 2zx, z की जगह 1, x की जगह 1/4a। यहाँ तक क्लियर है? कुछ भी डाउट बोलेगी जी नहीं भैया, कुछ भी डाउट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, तो 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 1/16, a का स्क्वायर तो a² हो गया, प्लस देखिए -1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा, लेकिन इधर 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 1/4b का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तो बात को समझिए, बोलिए जी समझिए। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए 2 गुना 1, ध्यान दीजिए इधर माइनस है, इधर तो माइनस में आएगा, समझ रहे बात को। देखिए 2 गुना 1 करेंगे तो 2 ही मिलेगा, -2। अब लेकिन a b है तो a b यहाँ पे -2ab हो जाएगा, और नीचे 4 2 8, नीचे गुना हो जाएगा, प्लस लेकिन इधर भी माइनस हो जाएगा, इधर भी माइनस हो जाएगा, क्यों? इधर माइनस इधर प्लस में है तो इसलिए माइनस हो जाएगा। देखिए 2 गुना 1 1b गुना 1
तो 2 गुना -2 आ जाएगा, लेकिन b है ऊपर में इसलिए -2b, यहाँ माइनस है तो -2b होगा, या आप यहीं पे देना चाहते हैं माइनस, यहाँ पे डाल सकते हैं -2b हो गया, लेकिन नीचे भैया कितना 2 है तो 2 लिख देंगे। ठीक है ना, बात को समझिए यहाँ तक, बोलिए जी समझ गए। प्लस देखिए 2 गुना 1 गुना 1 तो 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे a है तो a/4 आ गया। यहाँ तक देखिए तो भैया हम लोग का यही एक्सपेंडेड फॉर्म आ गया। इसका क्या आया, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या आया भैया हम लोग का, यही आया। इसको आगे और सॉल्व करना चाहिए कर सकते हैं, यहीं तक छोड़ दीजिए। हम लोग का देखें तो फाइनल भैया आंसर आ चुका है। ठीक है ना, यहाँ तक समझे, क्लियर है। कुछ भी डाउट रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। भाई मैं आशा करता हूँ कि जितने भी आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक करवाए अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और बाकी जो आपको भाई क्या कहते हैं क्या कहते हैं दूसरा नंबर तीसरा नंबर जो आपको नहीं बताए हैं, और 5वां नंबर नहीं बताया है, ठीक है, तो आप लोग अपना ईमानदारी के साथ बना लीजिएगा। ठीक है, हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में जो बात करेंगे, डिस्कस जो करेंगे भाई क्लास 9 का ही, तो इससे आगे मतलब क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग फिर अगेन क्या करेंगे भाई, सॉल्व करेंगे। ठीक है,